हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कंपनीज के बारे में जो पाइप सेक्टर से बिलोंग करती हैं। अगर हम देखें कुछ सालों में जो पाइप सेक्टर की कुछ कंपनीज हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा नाम किया और अच्छा खासे रिटर्न भी अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, जिसमें से आता है एस्टर पाइप, प्रिंस पाइप और एक छोटी सी कंपनी है प्रकाश पाइप। जी हाँ दोस्तों, आज हम इन्हीं तीन ही कंपनियों के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे मैंने किसमें इन्वेस्ट किया, ये भी मैं आपको बाद में डिक्लेयर करूंगा। तो यहाँ पे पाइप में बहुत सी कंपनीज आती है, लेकिन मैंने तीन कंपनीज को ही चूज किया है क्योंकि एस्ट्रल अगर बात करें तो नो डाउट वो बहुत अच्छी कंपनी है और साथ में लीडर कंपनी भी है। उसके बाद मीडियम अगर हम देखा जाए तो प्रिंस पाइप आ जाती है। उसके बाद एक छोटी कंपनी अगर बात करते हैं तो प्रकाश पाइप आ जाती है। तो मुझे लगा एक बड़ी कंपनी, एक मीडियम कंपनी और एक एकदम छोटी कंपनी को लेके देखते हैं और फिर उनके बीच का कंपेरिजन देखते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है ये सेक्टर आने वाले समय में चाहे हम कोई भी कंपनी चूज करते हैं, अगर वो कंपनी अच्छी है तो आपको अच्छा रिटर्न दे के ही जाएगी। चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम एस्ट्रल पाइप के बारे में बात करते हैं तो 1996 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और अगर इसका सेक्टर जानते हैं तो मेनली ये पाइप में है और एडेसिव सेक्टर में है। अब अगर हम प्रिंस पाइप की बात करते हैं तो मेनली जो प्रिंस पाइप है वो पाइप्स एंड फिटिंग में ही आता है। और अगर हम बात करते हैं प्रकाश पाइप की तो मेनली वो पाइप्स एंड फिटिंग्स में आता है जो मोस्टली रेवेन्यू आता है। इसके अलावा पैकेजिंग का भी इनका बिजनेस है जिससे अप्रोक्सीमेटली 40% का बिजनेस ये जनरेट करते हैं। अगर हम एस्ट्रल पाइप की बात करते हैं तो मेनली जो पाइपिंग डिवीजन है उनको 73% का रेवेन्यू आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स की तो उन लोग पूरा मेनली पाइप से ही उनका बिजनेस आता है। और अगर इसी तरह प्रकाश पाइप की बात करते हैं तो उनका जो रेवेन्यू मिक्स है पाइप से उनका 60% आता है और फ्लेक्सिबल जो पैकेजिंग करते हैं जैसे कि हल्दीराम का पैकेजिंग या फार्मास्यूटिकल का पैकेजिंग या एफएमसीजी कोई कंपनी उन सब का पैकेजिंग करते हैं तो 40% वहां से आता है। अब अगर एस्ट्रल पाइप की हम अगर कैपेक्स की बात करते हैं तो वो 300 से 350 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आने वाले समय में, फाइनेंशियल 24 से 26 तक। तो जो कंपनी कैपेक्स अच्छा करती है वो मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसका मतलब उसमें और एक्सपेंशन होने वाला है, यानी रेवेन्यू भी और आने वाला है, इसका मतलब प्रॉफिट भी आने वाला है, इसका मतलब कि शेयर होल्डर को भी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर हम प्रिंस पाइप की बात करते हैं तो इन्होंने भी जो आईपीओ अपना लाए थे 2020 में, वो भी उन्होंने सेटअप किया था एक अपना प्लांट तेलंगाना में। तो यानी कि इसने भी अभी कैपेक्स कर रहा है। तो यानी कि जो कंपनीज कैपेक्स कर रही है यानी वो इंडस्ट्री तो भी बढ़ने वाली है। अब अगर तीनों कंपनियों के हम मार्केट कैप और प्राइस की बात करते हैं तो एस्ट्रल का मार्केट कैप 56,400 करोड़ रुपीस का है, प्रिंस पाइप का 6,282 करोड़ रुपीस का और सबसे छोटी कंपनी प्रकाश पाइप है 959 करोड़ रुपीस का। अगर इनका करंट मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो 2100 रुपीस एस्ट्रल पाइप का है, 568 रुपीस प्रिंस पाइप का है और 401 रुपीस प्रकाश पाइप का है। इसके बाद अगर इन कंपनीज के हम प्लेज परसेंटेज देख लेते हैं, यानी प्रमोटर ने कितनी होल्डिंग प्लेज की हुई तो जीरो है। तीनों के केस में जीरो, यानी अच्छी बात हो जाती है कि इन्होंने कोई भी प्लेज नहीं किया हुआ है। अब तीनों कंपनी का डेट की बात करते हैं तो तीनों कंपनी के डेट जो है नेग्लिजिबल है, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो में हम तीनों कंपनी को बोल सकते हैं तीनों ही कंपनियां विनर हैं। अब चलिए हम तीनों कंपनी के सेल्स का डाटा देखते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, सेल्स ग्रोथ देखते हैं। हम देखेंगे उनके 5 इयर्स की सेल्स ग्रोथ देखेंगे, 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, लेटेस्ट का उनका जो यानी लास्ट ईयर से इस ईयर में कितना उनकी सेल्स में ग्रोथ हुई है, कितने इनके प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा देखते हैं। चलिए चलते हैं। अब अगर हम इनके क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो सबसे पहले अगर एस्ट्रल की बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ उनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% की रही है। और अगर बात करें प्रिंस पाइप की तो 12% का डी ग्रोथ रहा है और प्रकाश पाइप का 8% का डी ग्रोथ। यानी कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 100% एस्ट्रल पाइप ने काफी अच्छा किया। और यहाँ पे एक और अच्छी बात हो जाती है कि एस्ट्रल पाइप बड़ी कंपनी, उसके बावजूद भी उसने 8% का ग्रोथ दिया है। अब इनके क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है 19% रहा है, एस्ट्रल का प्रिंस पाइप का रहा है 9% और प्रकाश पाइप का रहा है 77%। यानी प्रकाश पाइप ने क्वार्टरली क्वार्टर अगर प्रॉफिट की बात करते हैं वो बहुत अच्छा जनरेट करके दिया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो ओपीएम है, जो उनका ओपीएम परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, इसलिए उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हमने सेल्स की ग्रोथ देखी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और प्रॉफिट की भी ग्रोथ देखी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे एस्ट्रल को नंबर 1 मानूंगा इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट, बिकॉज उसकी सेल्स भी अच्छी हुई है और प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है। तो यानी जिसका सेल्स भी बढ़ा है और प्रॉफिट बढ़ा है, मेरे हिसाब से वो कंपनी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू ओनली प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट कभी कभी अदर इनकम से भी बढ़ सकता है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, प्लस कभी कभी प्रॉफिट ओपीएम बढ़ने से भी हो जाता है। ओपीएम बढ़ना ओवरऑल अच्छी बात होती है, लेकिन सेल्स अगर डिग्रोथ है और प्रॉफिट ही सिर्फ बढ़ा है तो उस हिसाब से मुझे वही कंपनी ज्यादा पसंद आती है जिसका सेल्स भी बढ़े और प्रॉफिट भी बढ़े। अब चलिए तीनों कंपनी के लॉन्ग टर्म सेल्स देख लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक। अगर हम एस्ट्रल की बात करते हैं सेल्स टाइम तो
2.2 टाइम्स हुआ है, प्रिंस का 1.6 टाइम्स और प्रकाश का 1.9 टाइम्स। अगर ये तीनों नंबर देखते हैं तो एस्ट्रल ने 120% की ग्रोथ करी 5 ईयर्स में, 60% प्रिंस ने करी और 90% प्रकाश पाइप ने करी। यानी तीनों ने ओवरऑल तो अच्छा ही किया, लेकिन सबसे अच्छा एस्ट्रल ने किया है। तो एस्ट्रल यहाँ पे नंबर 1 है, प्रकाश नंबर 2 पे आता है, प्रिंस यहाँ पे इस मामले में नंबर 30 पे आता है। चलिए सेल्स टाइम्स हमने देख लिया है लॉन्ग टर्म के लिए। सेल्स टाइम्स चलिए देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक क्या हुआ है। अगर हम देखें जैसे एस्ट्रल का 1.07 टाइम यानी 7% का ग्रोथ हुआ है। अगर प्रिंस का देखें 0.6 यानी कि 4% की डिग्रोथ हुई है, और प्रकाश की भी 7% की डिग्रोथ हुई है। यानी कि हम बोल सकते हैं सेल्स के मामले में सिर्फ एस्ट्रल ने ही अच्छा किया, वो भी दैट टू बहुत अच्छा नहीं किया कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसीलिए हम देखेंगे कि पिछले कुछ टाइम से जो पाइप की जो शेयर्स है वो थोड़े नीचे ही गिर रहे हैं। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं लॉन्ग टर्म का, यानी कि 19 से 2024 तक, तो एस्ट्रल का जो प्रॉफिट है 2.89 टाइम्स, प्रिंस का 2.71 टाइम्स और प्रकाश का 2.9 टाइम्स। यानी कि प्रॉफिट के केस में भी तीनों ने बहुत अच्छा किया, नो डाउट। क्योंकि अगर 190% का प्रॉफिट एस्ट्रल का है और 170% का प्रॉफिट प्रिंस का है, और अगेन प्रकाश का भी 190% है। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रकाश और एस्ट्रल पाइप ने दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छा किया कंपेयर टू प्रिंस। यानी हम देखते हैं कि प्रिंस पाइप ने भी 170% की ग्रोथ दिखाई है 5 ईयर्स में प्रॉफिट में। तो ओवरऑल देखा जाए प्रिंस पाइप ने भी ओवरऑल अच्छा ही किया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल ये इंडस्ट्री अभी अच्छा कर रही है, तो हमें इस इंडस्ट्री के साथ जाना चाहिए। उसी तरीके से अगर लेटेस्ट ईयर का हम देखते हैं प्रॉफिट टाइम्स, तो 1.21 है एस्ट्रल का, 1.83 है प्रिंस का एंड प्रकाश का 1.18। यानी इस केस में अगेन एस्ट्रल नंबर 1 आता है और प्रकाश पाइप जो है नंबर 2 पे। मैंने इसलिए बोला है, उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। प्रिंस को नंबर 3 पे, इवन तो आपको दिख रहा है कि 83% का ग्रोथ आया है प्रिंस में, लेकिन अगर आप उसका डेटा देखते हैं तो ओवरऑल देखा जाए जो उसका जो प्रॉफिट आया है वो 222 करोड़ रुपीस का आया है, जो कि अगर मार्च 2021 में देखें तो सेम 222 करोड़ रुपीस का है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो उनका फाइनेंशियल ईयर 24 में वही प्रॉफिट है जो उनका 2021 में था। तो इसलिए यहाँ पे प्रिंस को हम नंबर 3 पे रखेंगे। और ओवरऑल बोल सकते हैं सारे डेटा देख के तीनों कंपनी में हम यहाँ बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ हम प्रिंस को तो यहाँ से हटा सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगा कि सारे नंबर प्रिंस के भी अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों के नंबर थोड़े ज्यादा अच्छे हैं प्रकाश पाइप एंड एस्ट्रल के। अब अगर ओपीएम परसेंटेज की बात करते हैं तो ओवरऑल देखा जाए 17% का ओपीएम एस्ट्रल का है, प्रिंस का 13.83 है और प्रकाश का 12.17 है। लेकिन यहाँ पे भी मैं एस्ट्रल अगेन नंबर 1 है, लीडर कंपनी है तो ओपीएम भी ज्यादा ही जनरेट करेगी, तो यहाँ पे भी नंबर 1 पे एस्ट्रल आ जाता है। उसके बाद मैं प्रकाश को नंबर 2 पे बोल सकता हूँ, क्योंकि रिसेंट देखेंगे तो 12%, 30%, 12%, 15, यानी ओवरऑल इनका थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। ये रहे इनके आरओई को देख के भी लगता है कि यहाँ पे भी प्रिंस पाइप ने कंपेयर टू प्रकाश पाइप एंड कंपेयर टू एस्ट्रल पाइप इतना अच्छा नहीं किया है। तो अगेन हमें एक और रीजन बन जाता है कि हम इन दोनों कंपनी के साथ ही रहें। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो एफआईआई जो है थोड़े से घटे हैं और डीआईआई थोड़े बड़े हैं, तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल दोनों ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। तो यानी कि इन केस ऑफ एस्ट्रल हम बोल सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। इन केस ऑफ प्रिंस पाइप हम देखते हैं ओवरऑल एफआईआई डीआईआई दोनों ही बड़े हैं, पब्लिक कम हुई, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है इस प्रिंस पाइप के लिए, लेकिन प्रमोटर थोड़े से कम हुए हैं। अगर प्रकाश पाइप का डिटेल में उसका प्रमोटर का होल्डिंग दे दो, जो उनकी जो मेन प्रमोटर है उसका स्टेक वहां पे बड़ा है, तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है। लेकिन एफआईआई डीआईआई यहाँ पे नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो हमने इन कंपनियों की शेयर होल्डिंग देखी, क्योंकि मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि मेरा प्रकाश पाइप में इन्वेस्टमेंट है। इसके और रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा और डिग किया। अगर हम इसके पब्लिक होल्डिंग में जाके देखते हैं तो कुछ फेमस इन्वेस्टर यानी कि डॉली खन्ना का अराउंड 3.14% का स्टेक है, जो एक पॉजिटिव बन जाता है इस शेयर के लिए, क्योंकि ओनली 959 करोड़ की कंपनी है। प्लस मुकुल अग्रवाल का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है अराउंड 2.5% का। तो यहाँ पे दो बड़े एस इन्वेस्टर हमको इन्वेस्ट करते हुए दिखते हैं। ऐसा नहीं कि हमें अंधे होकर हमें ब्लाइंड वे में उनको ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो कुछ पॉजिटिव बात हो जाती है, हमें फ्रैंकली सोचना चाहिए। और इतनी जल्दी ये लोग सेल भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रकाश पाइप भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसीलिए इस इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। एक थोड़ा सा पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे, प्लस आपको अपनी भी रिसर्च करनी है। इसके अलावा एक और रीजन है कि डेफिनेटली मुझे पता है कि ये सेक्टर अच्छा करने वाला है। अगर हम बात करें कि ओवरऑल हर चीज में देखा है तो एस्ट्रल पाइप के नंबर्स अच्छे हैं और एस्ट्रल पाइप जो है बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन क्योंकि ये 56,000 करोड़ की कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, तो यहाँ पे मुझे ग्रो करने के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं कंपेयर टू प्रकाश पाइप। प्रकाश पाइप में रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहेगा, ये फॉर श्योर की बात है। लेकिन अगर हम देखें प्रकाश पाइप को ओनली 1000 करोड़ की कंपनी है, तो अगर प्रकाश पाइप को थोड़ा सा वैल्यूएशन अच्छा मिलता है, प्लस थोड़े इसके नंबर अच्छे आते हैं, तो मुझे लगता है 2 to 3 टाइम्स हमको यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। अब चलिए तीनों के वैल्यूएशन देख लेते हैं।
कि वैल्यूएशन किस हिसाब से। तो वैल्यूएशन मैंने 3 पैरामीटर लिए हैं, स्टॉक पी लिया है, प्राइस टू बुक वैल्यू एंड पीजी रेशियो लिया है। तो एस्ट्रल का देख सकते हैं 100 का पी, अगर लीडर कंपनी तो ऑब्वियसली बात है कि वो हाई पी मांगेगा ही। प्राइस टू बुक वैल्यू 19 का है, पीजी 4.75, यानी अगर तीनों केस में हम देखते हैं तो सबसे जो डिस्काउंट पे जो कंपनी मिल रही है वो प्रकाश पाइप है। लेकिन याद रखिए प्रकाश पाइप छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी में रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ प्रकाश पाइप का अगर पी देखें तो 11 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.03 है। अब मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करता हूँ जो बायस्ड हो सकता है, क्योंकि मैंने प्रकाश पाइप में इन्वेस्ट किया, उसके रीजन मैं आपको बोल सकता हूँ। पहले मैंने बोला है कि ये छोटी कंपनी तो रिस्क ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है कि देखिए 40 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, यानी प्रकाश इंडस्ट्री से निकल के कंपनी आती है। 2017 में इसका डीमर्जर हो गया था प्रकाश इंडस्ट्री से। अगर कोई कंपनी 40 साल पुराने उसके प्रोमोटर्स हैं, इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं, तो थोड़ा सा भरोसा उन पर बढ़ जाता है। प्लस अगर हम इसके पी की बात करते हैं तो 11 पी भी मिल रहा है, प्लस सेक्टर हमने जो चूज किया है वो सेक्टर आने वाले समय में अच्छा करने ही वाला है, चांसेस ज्यादा यही है। तो अगर ये कंपनी ठीक ठाक भी करती है और इसको फिर बाद में अगर ये पकड़ के प्रिंस पाइप या अगर एस्टर पाइप के टाइप के उसको पी मिलते हैं, थोड़े से डिस्काउंट भी मिलते हैं, तो ये कंपनी अच्छे से ग्रो कर सकती है और मेरा रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन सा पाइप की कंपनी, आपका रीजन क्या रहा है। मैंने अपने रीजन बता दिए हैं कि क्यों मैंने प्रकाश पाइप को चूज किया ओवर एस्ट्रल एंड ओवर प्रिंस पाइप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो वो आपका होगा और अगर लॉस होगा तो वो भी आपका होगा।